हेलो, वेलकम टू माय चैनल लेडी व्लॉगर। दिस इज़ मी प्रिया और आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स एंड फ्लाइंग बिस्ट के बारे में। बेसिकली आज मैं इनके कुछ हिपोक्रेसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो ये कोई हेट्रेड फैलाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई गई है, बट ये जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड टॉक अबाउट दिस। कैमरा लेके कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाले एंड वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, कोई भी सोशल मीडिया हो एंड हम उसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं। इवन मैं भी अगर कल बहुत मतलब मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर कहलाऊंगी। बट इन्फ्लुएंसर्स अपना जो सोच है वो आपको बताते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप मतलब उन चीज़ों को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो इन्हें तो यू शुड स्टार्ट स्टॉपिंग दिस। क्यों पता है? पहली बात है, वो जो भी बोलते हैं हमेशा ये नहीं है कि वो हमेशा सही हो। ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, बट ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। इतनी आबादी है हमारे देश में एंड हर इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। ये लोग कहते हैं हाँ भाई सही है, हम दूसरों के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले एंड हम उस चीज़ को मान लें। पहली बात, दिवाली को लेके फायर क्रैकर्स का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है। ठीक है, दिवाली में इसको क्यों बैन किया गया है? पहली बात है, वो सारे फायर क्रैकर्स को यहाँ पे बैन नहीं किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो साउंड आते हैं, जो ब्रेनियम वगैरह जहाँ पे यूज़ किया जाता है, उन फायर क्रैकर्स को बैन किया गया है, बट कहीं पे भी इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा। हमारे लोकेलिटी में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको मतलब बर्स्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे भी इसको बर्स्ट करें, तो बैन का कोई फ़ायदा है भी नहीं। तो जो लोग इतने भड़क रहे हैं कि यार ये हिंदू खतरे में है, ये है वो है, तो पहली बात है रिलीजन को एक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात है कि हमारा एक रिलीजन है एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी, जो कोई भी फॉलो नहीं करता है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो कोई मैटर ही नहीं करता है, आपके व्यूज़ या कुछ भी आप मैटर नहीं करता है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सौरभ जोशी एंड फ्लाइंग बिस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो सौरभ जोशी का एक वीडियो आया था जिसमें वो कुछ टाइटल था कि पीयूष पटाखे ऐसे कुछ उसने छुपाया था सौरभ जोशी ने एंड पीयूष को मतलब नहीं मिला था, बट बाद में ये भी देखा गया कि वहाँ पे कुछ वो चॉकलेट बॉम्ब टाइप के जो होते हैं वो भी उनमें था। तो वहाँ पे तो एक चीज़ बताया गया कि मतलब जो भी अदर जो भी फायर क्रैकर्स थे वो बर्स्ट करने दिया जा रहा है पीयूष को, सौरभ जोशी बर्स्ट करने दे रहे, बट जो कि जो आवाज़ आते हैं ना तो उनको नहीं करने दिया गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट मेरा क्वेश्चन है कि जब आप जानते ही हो तो आपको ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आपने मान लो ख़रीद भी लिया तो आप उसको शो मत करो, क्योंकि आपके पास 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे। सेम गोज़ विथ फ्लाइंग बिस्ट। तो देखो, पहली बात है, दोनों के पास डॉग्स हैं एंड आपको पता है कि डॉग्स को फायर क्रैकर से कितना ज़्यादा डर लगता है। कुछ लोगों को, कुछ डॉग्स को तो पैनिक अटैक आते हैं, कुछ मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरा एक बच्चा था जिसका नाम है मैक, तो उसकी डेथ हो गई थी। उसको भी मैंने, वो मुझको मिला था एक्चुअली, आई रेस्क्यूड हिम। तो उसको यही प्रॉब्लम था कि वो मतलब आतिशबाजी जो भी है ये सब हो रहे थे एंड वो इतना डर गया था कि वो उसका जो पहला पुराना मालिक था उसके घर से वो भाग गया था एंड फिर वो मुझको मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है डॉग्स के साथ। बर्ड्स जो होती है वो उनका नर्वस सिस्टम का ना ब्रेक डाउन हो जाता है, पहली बात है, क्योंकि वो ना मतलब जो सेंस होता है ना कि कहाँ पे वो रहते हैं नहीं रहते, उनका घर कहाँ है, वो सेंस खो बैठते हैं। ये इंसेक्ट्स के साथ भी होता है, जो कि बहुत ही बड़ा एक इशू है, बट कोई भी इसको एक मुद्दा ही नहीं बना रहा है। देखो, पहली बात है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब इतना बढ़ गया है कि पोल्यूशन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, पर जो कि कोई नहीं सोचता। ये सिर्फ मुद्दा फायर क्रैकर्स का नहीं है, ये ओवरऑल पूरे पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता है। दूसरी बात, पीयूष जोशी का एक चीज़ मुझको अच्छा लगा कि वो ओरियो के साथ थे, क्योंकि ओरियो बहुत ज़्यादा पटाखों से डरता है, तो वो ओरियो के साथ थे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट यू थिंक अबाउट अदर डॉग्स ना, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी सेम चीज़ होती है। कोई कोई डॉग्स बहुत ब्रेव होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कोई डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको काफ़ी समय लगता है उस पैनिक से निकलने में। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर आप एक मतलब सिटीज़न हो तो आपको तो ये चीज़, एक स्मार्ट सिटीज़न अगर हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
21st सेंचुरी है, 2021 में हम लोग जी रहे हैं, बट पोल्यूशन के बारे में हम लोग कोई नहीं सोच रहे। और ये मुद्दा सिर्फ दिवाली का नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक जो ई व्हीकल्स हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो चलते हैं ना, ये जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कम से कम करना चाहिए। सोलर एनर्जी, इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यहाँ पे दिवाली फॉर फायर, मतलब फायर क्रैकर्स फॉर दिवाली का नहीं है। फायर क्रैकर्स कब पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो उसमें तो सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते, जो कि बिल्कुल वाहियात चीज़ होती है। आपको पटाखे फोड़ के ये आपको दिखाना नहीं कि अरे भाई हम जीत गए, कोई इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पहली बात है। तो ये करना पहले बंद करो। और ऊपर से मैरिजेस में ये सारी चीज़ें भी करना, पटाखे फोड़ना बंद करो। ये चीज़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और आप मतलब पढ़े लिखे, अगर एजुकेटेड हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सोच तो, इतनी कॉमन सेंस तो हमें होनी चाहिए कि हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या जलाने चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे बच्चों को भी बहुत दिक्कत होता है, बच्चे अपने हाथ जला लेते हैं, ऐसा बहुत सारी रीजंस हैं। अब जो एनिमल क्रूएल्टी है पटाखों के साथ बहुत ज़्यादा की जाती है। पटाखों के साथ नहीं, पटाखों के द्वारा की जाती है। जैसे कि रिसेंटली खड़गपुर, फिर नवी मुंबई, यहाँ पे भी कुछ केसेस हुआ कि एक तो नवी मुंबई में एक डॉग की, मैं पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगी, उसके मुंह पे ऐसे बम रख के बर्स्ट कर दिया गया। फिर खड़गपुर में एक डॉग था, उसके टेल पे से फायर क्रैकर्स बांध दिया गया, विच इज़ वेरी ब्रूटल। ठीक है, लोग बोलते ना कि अरे इंसानों जैसा काम करो, जानवर क्यों बन रहे हो। जानवर कभी ऐसा नहीं करते हैं, पहली बात है। तो मैं तो बोलूँगी कि जानवर की तरह बनो, क्योंकि जानवर ना ऐसा कभी नहीं करते हैं। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई ना, ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, आपको भी बोलना चाहिए कि देखो, दिवाली हो, शादी हो, क्रिकेट मैच हो, पटाखे फोड़ने ही नहीं चाहिए। और रही बात अगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हो, ऐसे काफ़ी इलीगल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो भी है, तो फायर क्रैकर की इंडस्ट्रीज़ को अगर आप बंद कर रहे हो तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो, ठीक है। तो फ्लाइंग बीस्ट ने जो वीडियो डाला था, जो वो लॉयर के साथ कर रहे थे, थर्ड जो लास्ट में जो पॉइंट उन्होंने बोला, मैं उसके साथ सहमत हूँ। बाकी वो जो सारी चीज़ें जो वो लोग बोल रहे थे ना, कि वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, दिवाली को एक मुद्दा बना दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट कि मैं मतलब फ्लाइंग बीस्ट एंड सौरव जोशी से मतलब थोड़ी अपसेट हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा एक रीज़न है कि दोनों के पास डॉग है। फ्लाइंग बीस्ट के पास, गौरव जी के पास माऊ है, एंड सौरव जोशी के पास ओरियो है। लेकिन दोनों का पता है क्या प्रॉब्लम है, दोनों ने ही डॉग्स खरीदे हैं, अडॉप्ट नहीं किया है। हालांकि वो लोग बाद में बोल रहे हैं कि अडॉप्ट है, बट वो अडॉप्टेड नहीं है, वो तो उन्होंने खरीदा है, ठीक है, जो कि अगेन प्रमोट करता है एनिमल ब्रीडिंग को। अगर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे अच्छी ब्रीड के एनिमल्स को सड़क पे छोड़ दिया जाता है, एंड द रीज़न इज़ क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं एंड उनके ओनर्स उनको और पाल नहीं पाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट वो जानवर बाहर सस्टेन नहीं कर पाते हैं एंड वो मर जाते हैं। अगर आप सच्ची में डॉग लवर हो, सो वाई शुड यू बाई अ डॉग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अडॉप्ट, डोंट शॉप, ओके। बिकॉज आप अगर उनको एज अ फैमिली मेम्बर ला रहे हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी बोलती हूँ हाँ बहुत प्यार करते हो, सौरव जोशी भी बहुत प्यार करते हैं ओरियो से, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने भी देखा है। बट इफ़ यू आर अडॉप्टिंग अ फैमिली मेम्बर, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग अ बेबी, यू शुडंट पे समथिंग ना, आप उसको खरीदो नहीं, ठीक है। आपको खरीदना नहीं चाहिए, आपको अडॉप्ट करना चाहिए। रास्ते पे भी जो हमारे इंडीज़ है, अगर आप इतने इंडियन का नारा लगाते हो, तो जो इंडियन डॉग्स है, वाई डोंट यू अडॉप्ट देम? आप उनको अडॉप्ट क्यों नहीं करते हो? जो फॉरेन के जो ब्रीड्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे लाते हो, यहाँ पे पता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, बट यू आर बाइंग देम, आई नॉट से अडॉप्टिंग, आप उनको खरीद रहे हो, जो कि अगेन बहुत ही एक बड़ा इशू है। तो ये दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। तो अगर आप इन दोनों के फॉलोअर हो, सब कुछ सही है, आप इनको फॉलो करो। इनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, मतलब इन्फ्लुएंस भी करते हैं हमें, बट कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इतनी समझ आप में भी होनी चाहिए। ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही था। बट ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, एंड इनको जितनी जल्द हो सके इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों को बंद करो। एक चीज़ मैंने सौरव जोशी जी में नोटिस किया है कि वो जब कुछ वो गलत कर बैठते हैं ना, उसके बाद वो रियलाइज़ भी करते हैं, एंड इवन वो अपने सब्सक्राइबर्स को बोलते भी है कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं और आगे दोहराऊँगा नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट
बाकी और मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार। तो अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।